कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करे और शेयर करे। दुर्योधन बोला, महाराज, मैं पुनः आपसे जो कुछ कह रहा हूं उसे सुनिए। प्रभु, पूर्वकाल में देवासुर संग्राम के अवसर पर जो घटना घटित हुई थी तथा जिसे महर्षि मार्कंडेय ने मेरे पिताजी को सुनाया था, वह सब मैं पूर्ण रूप से बता रहा हूं। राजर्षि प्रवर, आप मन लगाकर इसे सुनिए। इसके विषय में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। राजन, देवताओं और असुरों में परस्पर विजय पाने की इच्छा से सर्वप्रथम तारकामय संग्राम हुआ था। उस समय देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया था। यह हमारे सुनने में आया है। राजन, दैत्यों के परास्त हो जाने पर तारकासुर के 3 पुत्र ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली उग्र तपस्या का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, उन तीनों ने तपस्या के द्वारा अपने शरीरों को सुखा दिया। वे इंद्रिय संयम, तप, नियम और समाधि से संयुक्त रहने लगे। राजन, उन पर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान ब्रह्मा उन्हें वर देने को उद्यत हुए। उस समय उन तीनों ने एक साथ होकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा से यह वर मांगा कि हम सदा संपूर्ण भूतों से अवध्य हों। तब लोकनाथ भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, असुरों, सबके लिए अमृतत्व संभव नहीं है। तुम इस तपस्या से निवृत्त हो जाओ और दूसरा कोई वर जैसा तुम्हें रुचे मांग लो। राजन, तब उन सब ने एक साथ बारंबार विचार करके सर्वलोकेश्वर भगवान ब्रह्मा को शीश नवाकर उनसे इस प्रकार कहा, पितामह, देव, हम सबको आप वर प्रदान कीजिए। हम लोग इच्छानुसार चलने वाला नगराकार सुंदर विमान बनाकर उसमें निवास करना चाहते हैं। हमारा वह पुर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं से संपन्न तथा देवताओं और दानवों के लिए अवध्य हो। देव, आपके सादर प्रसन्न होने से हमारे तीनों पुर यक्ष, राक्षस, नाग तथा नाना जाति के अन्य प्राणियों द्वारा भी विनष्ट न हों। उन्हें न तो कृत्याएं नष्ट कर सकें, न शस्त्र छिन्न भिन्न कर सकें और न ब्रह्मवादियों के शापों द्वारा ही इनका विनाश हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यों, समय पूरा होने पर सबका लय होता है। जो आज जीवित है उसकी भी एक दिन मृत्यु होती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो और इन तीनों पुरों के वध का कोई निमित्त कह सुनाओ। दैत्य बोले, भगवन, हम तीनों पुरों में ही रहकर इस पृथ्वी पर एवं इस जगत में आपके कृपा प्रसाद से विचरेंगे। अनघ, तदनंतर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। भगवन, ये तीनों पुर जब एकत्र होकर एक ही भाव को प्राप्त हो जाई, उस समय जो एक ही बाण से इन तीनों पुरों को नष्ट कर सके, वही देवेश्वर हमारी मृत्यु का कारण होगा। एवमस्तु, ऐसा ही हो। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। वरदान पाकर वे तीनों असुर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर विचार करके उन्होंने दैत्य दानव पूजित अजर अमर विश्वकर्मा महान असुरमय का 3 पुरों के निर्माण के लिए वरण किया। तब बुद्धिमान मय असुर ने अपनी तपस्या द्वारा 3 पुरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा पुर लोहे का बना था। पृथ्वीपते, सोने का बना हुआ पुर स्वर्गलोक में स्थित हुआ, चांदी का अंतरिक्ष लोक में और लोहे का भूलोक में स्थित हुआ, जो आज्ञा के अनुसार सर्वत्र विचरने वाला था। प्रत्येक नगर की लंबाई चौड़ाई बराबर बराबर 100 योजन की थी। सब में बड़े बड़े महल और अट्टालिकाएं थीं। अनेकानेक प्राकार, परकोटे और तोरण, फाटक सुशोभित थे। बड़े बड़े झारों से वह नगर भरा था। उसकी विशाल सड़कें संकीर्णता से रहित एवं विस्तृत थीं। नाना प्रकार के प्रासाद और द्वार उपपुरों की शोभा बढ़ाते थे। राजन, उन तीनों पुरों के राजा अलग अलग थे। सुवर्णमय विचित्रपुर महामना तारकाक्ष अधिकार में था। चांदी का बना हुआ पुर कमलाक्ष के और लोहे का विद्युन्माली के अधिकार में था। वे तीनों दैत्यराज अपने अस्त्रों के तेज से तीनों लोकों को दबाकर रहते थे और कहते थे कि प्रजापति कौन है। उन दानव शिरोमणियों के पास लाखों, करोड़ों और अरबों अप्रतिम वीर दैत्य इधर उधर से आ गए थे। वे सब के सब मांसभक्षी और अत्यंत अभिमानी थे।
पूर्व काल में देवताओं ने उनके साथ बहुत छल कपट किया था, अतः वे महान ऐश्वर्य की इच्छा रखते हुए त्रिपुर दुर्ग के आश्रय में आए थे। मयासुर इन सबको सब प्रकार की अप्राप्त वस्तुएं प्राप्त कराता था। उसका आश्रय लेकर वे संपूर्ण दैत्य निर्भय होकर रहते थे। उक्त तीनों पुरों में निवास करने वाला जो भी असुर अपने मन से जिस अभीष्ट भोग का चिंतन करता था, उसके लिए मयासुर अपनी माया से वह भोग तत्काल प्रस्तुत कर देता था। तारकाक्ष का महाबली वीर पुत्र हरि नाम से प्रसिद्ध था। उसने बड़ी भारी तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी उस पर संतुष्ट हो गए। संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी से उसने यह वर मांगा कि हमारे पुरों में एक एक ऐसी बावड़ी हो जाए, जिसके भीतर डाल दिए जाने पर शस्त्रों के आघात से मरे हुए दैत्य वीर और भी प्रबल होकर जीवित हो उठें। प्रभो, वह वरदान पाकर तारकाक्ष के वीर पुत्र हरि ने उपपुरों में एक एक बावड़ी का निर्माण किया, जो मृतकों को जीवन प्रदान करने वाली थी। जो दैत्य जिस रूप और जैसे वेश में रहता था, मरने पर उस बावड़ी में डालने के पश्चात वैसे ही रूप और वेश से संपन्न होकर प्रकट हो जाता था। उस वापी में पहुंच जाने पर नया जीवन धारण करके वे दैत्य पुनः उन सभी लोगों को बाधा पहुंचाने लगते थे। राजन, ये महान तप से सिद्ध हुए असुर देवताओं का भय बढ़ा रहे थे। युद्ध में कभी उनका विनाश नहीं होता था। उन पुरों में बसाए गए सभी दैत्य लोभ और मोह के वशीभूत हो विवेकहीन और निर्लज्ज होकर सब ओर लूटपाट करने लगे। वरदान पाने के कारण उनका घमंड बढ़ गया था। वे विभिन्न स्थानों में देवताओं और उनके गणों को भगाकर वहां अपनी इच्छा के अनुसार विचरते थे। स्वर्गवासियों के परम प्रिय समस्त देवोद्यानों, अर्षियों के पवित्र आश्रमों तथा रमणीय जनपदों को भी वे मर्यादा शून्य दुराचारी दानव नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। उन देव विरोधी तीनों दैत्यों ने देवताओं, पितरों और ऋषियों को भी उनके स्थानों से हटाकर निराश्रय कर दिया। वे ही नहीं, तीनों लोकों के निवासी उनके द्वारा पददलित हो रहे थे। जब संपूर्ण लोकों के प्राणी पीड़ित होने लगे, तब देवताओं सहित इंद्र चारों ओर से वज्रपात करते हुए उन तीनों पुरों के साथ युद्ध करने लगे। शत्रुदमन नरेश्वर, जब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का वर पाए हुए उन अभेद्य पुरों का भेदन न कर सके, तब वे भयभीत हो उन पुरों को छोड़कर उन्हीं देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास उन दैत्यों का अत्याचार बताने के लिए गए। उन्होंने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सारी बातें ठीक ठीक बताकर उनसे उन दैत्यों के वध का उपाय पूछा। वह सब सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, जो तुम्हारी बुराई करता है वह मेरा भी अपराधी है। वे समस्त देवद्रोही दुरात्मा असुर जो सदा तुम्हें पीड़ा देते रहते हैं, निश्चय ही मेरा भी महान अपराध करते हैं। इसमें संशय नहीं कि समस्त प्राणियों के प्रति मेरा समान भाव है, तथापि मैंने यह व्रत ले रखा है कि पापात्माओं का वध कर दिया जाए। वे तीनों पुर एक ही बाण से वेध दिए जाए तो नष्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। परंतु महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उन तीनों को एक साथ एक ही बाण से वेध सके। अतः अदिति कुमारों, तुम लोग अनायास ही महान कर्म करने वाले विजयशील ईश्वर महादेव जी का योद्धा के रूप में वर्ण करो। वे ही उन दैत्यों को मार सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को आगे करके महादेव जी की शरण में गए। तप और नियम का आश्रय ले आर्षियों सहित धर्मज्ञ देवता सनातन ब्रह्म स्वरूप महादेव जी की स्तुति करते हुए संपूर्ण हृदय से उनकी शरण में गए। नरेश्वर, जिन्होंने आत्मस्वरूप से सबको व्याप्त कर रखा है तथा जो भय के अवसरों पर अभय प्रदान करने वाले हैं, उन सर्वात्मा महात्मा भगवान शिव की उन देवताओं ने अभीष्ट वाणी द्वारा स्तुति की, जो नाना प्रकार की विशेष तपस्याओं द्वारा मन की संपूर्ण वृत्तियों के निरोध का उपाय जानते हैं, जिन्हें अपनी ज्ञान स्वरूपता का बोध नित्य बना रहता है, जिनका अंतःकरण सदा अपने वश में रहता है, जगत में जिनकी कहीं भी तुलना नहीं है, निष्पाप तेजोराशि महेश्वर भगवान उमापति का उन देवताओं ने दर्शन किया। उन्होंने एक ही भगवान शिव को
अपनी भावना के अनुसार अनेक रूपों में कल्पित किया। उन परमात्मा में अपने तथा दूसरों के प्रतिबिंब देखें। यह सब देखकर परस्पर दृष्टिपात करके वे सब के सब अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। उन सर्वभूतमय अजन्मा जगदीश्वर को देखकर संपूर्ण देवताओं तथा ब्रह्मर्षियों ने धरती पर मस्तक टेक दिए। तब भगवान शंकर ने तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर उनका समादार करते हुए उनको उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बोलो, क्या है? भगवान त्रिलोचन की आज्ञा पाकर स्वस्थ चित्त हुए वे देवगण इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। प्रभो, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप देवताओं के अधिदेवता, धनुर्धर और वनमालाधारी हैं। आपको नमस्कार है। आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं। प्रजापति भी आपकी स्तुति करते हैं। सबके द्वारा आपकी ही स्तुति की गई है। आप ही स्तुति के योग्य हैं तथा सब लोग आपकी ही स्तुति करते हैं। आप कल्याण स्वरूप शंभु को नमस्कार है। आप विशेषतः लाल वर्ण के हैं, पापियों को रुलाने वाले रुद्र हैं, नीलकंठ और त्रिशूलधारी हैं। आपका दर्शन अमोघ फल देने वाला है। आपके नेत्र मृगों के समान हैं तथा आप श्रेष्ठ अयुद्धों द्वारा युद्ध करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, पूजनीय, शुद्ध, प्रलय काल में सबका संहार करने वाले हैं। आपको रोकना या पराजित करना सर्वथा कठिन है। आप शुक्लवर्ण, ब्रह्म, ब्रह्मचारी, ईशान, अप्रमेय, नियंता तथा व्याघ्रचर्ममय वस्त्र धारण करने वाले हैं। आप सदा तपस्या में तत्पर रहने वाले पिंगल वर्ण, व्रतधारी और कृतिवासा हैं। आपको नमस्कार है। आप कुमार कार्तिकेय के पिता, त्रिनेत्रधारी, उत्तम आयुध धारण करने वाले, शरणागतु, कभंजन तथा ब्रह्मद्रोहियों के समुदाय का विनाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वनस्पतियों के पालक और मनुष्यों के अधिपति हैं। आप ही गौओं के स्वामी और सदा यज्ञों के अधीश्वर हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सेनापति, आप अमित तेजस्वी भगवान त्रयंबक को नमस्कार है। देव, हम मन, वाणी और क्रिया द्वारा आपकी शरण में आए हैं। आप हमें अपनाइए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्वागत सत्कार के द्वारा देवताओं को आनंदित करके कहा, देवगण, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?